हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एसपी बख्शी वोकैबुलरी का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है उसे कंटिन्यू करेंगे और सी लेटर से जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें आज स्टार्ट करेंगे। एंड में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड है क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का क्या मीनिंग होता है? हिंदी में इसे हम मापदंड कह सकते हैं, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड क्रिएट करना या बेंचमार्क को जो हम कहते हैं वो क्राइटेरियन हो जाएगा। क्राइटेरियन एक सिंगुलर वर्ड है और हम जैसे कहते हैं ना कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए ये क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया प्लूरल हो जाएगा और क्राइटेरियन सिंगुलर वर्ड। कोई ऐसा स्टैंडर्ड जिस पे कोई जजमेंट या फिर डिसीजन बेस्ड हो, ठीक है, तो उसे हम क्राइटेरियन कह सकते हैं। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? एकेडमिक एबिलिटी इज़ नॉट द सोल क्राइटेरियन फॉर एन एडमिशन टू द कॉलेज। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड जैसे मैंने आपको बोला कोई स्टैंडर्ड फिक्स्ड हो, और टच स्टोन को हम हिंदी में कह सकते हैं कसौटी। कसौटी मतलब कि एक ऐसा टेस्ट या फिर क्राइटेरियन जो डिटरमाइन करे उसके क्वालिटी ऑफ जीनियसनेस को, किसी भी चीज़ के क्वालिटी को, जीनियसनेस को, तो उसे हम कसौटी कह सकते हैं। टच स्टोन का मतलब वो होता है। तो बेसिकली इन सब का मीनिंग एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना, एक स्टैंडर्ड रहना जिस पे हम कुछ भी बेस्ड रहता है, हमारा डिसीजन बेस्ड रहता है, उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैप्पजार्ड और कंजेक्चर। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, ठीक है, और हैप्पजार्ड का मतलब कोई ऐसा चीज़ जो कि एकदम भी प्लान ना हो, अनप्लान्ड हो, रैंडम हो, नॉट ऑब्वियस मतलब ऑब्वियस ना हो। क्राइटेरिया एक ऑब्वियस चीज़ है कि वो आपको पूरा करना ही है, और हैप्पजार्ड का मतलब कुछ भी ऐसा प्लान ना हो। कंजेक्चर का मतलब होता है गेस करना या फिर कुछ सपोज करना, ठीक है, किसी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे कुछ चीज़ को सोचना, सपोज करना, या फिर कह सकते हैं अनुमान लगाना। नेक्स्ट वर्ड है कोवेटियस। तो कोवेटियस मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोभ होना, ठीक है, चाहत होना, या फिर लालची कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे ग्रीडी कह सकते हैं, ठीक है। शोइंग अ ग्रेट डिज़ायर टू पोजेस समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, जो हमारा नहीं है, ठीक है। एक इसको सेंटेंस में कह सकते हैं द कोवेटियस वुमन कुडंट स्टॉप स्टेयरिंग एट माई डिज़ाइनर बैग। तो ये एक ऐसा इसका सेंटेंस है जिसमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो वुमेन है वो काफ़ी ग्रीडी है, वो बैग को देखकर अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्यूपिडिटी, ठीक है। क्यूपिडिटी मतलब लालसा या फिर लोभ किसी चीज़ को लेकर। फिर एवरिस, तो एवरिस मतलब भी ग्रीड होता है, ठीक है, ग्रीड मतलब तो ग्रीड होता ही। और वोरेसिटी, तो वोरेसिटी को हम एक इस तरह से कह सकते हैं कि उसको भी हम ग्रीडीनेस ही कहेंगे या फिर ईगरनेस कह सकते हैं। तो वोरेसिटी को हम कह सकते हैं किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हंगर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेट हंगर को हम कहते हैं वोरेसिटी। तो ये जो वर्ड है एवरिस को हम वेल्थ रिलेटेड या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर ग्रीड को कह सकते हैं एवरिस, ठीक है। और ग्रीड जो होता है, सिर्फ ग्रीड, उसको हम कह सकते हैं किसी चीज़ के लिए भूखा होना, हंगर, ठीक है, अनक्वेंचेबल डिज़ायर उसको कह सकते हैं। जो डिज़ायर कभी भी पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, अनक्वेंचेबल मतलब कि कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, उसको हम चाहते रहेंगे। अगर हमारे पास इतने पैसे आ जाते हैं तो हम चाहते हैं कि और पैसे आ जाएं, और पैसे आ जाएं, तो ये होता है ग्रीड। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लिबरलिटी। तो लिबरलिटी मतलब मैंने पहले भी बताया आपको, क्वालिटी ऑफ गिविंग और स्पेंडिंग फ्रीली, या फिर कह सकते हैं दानशील को कहते हैं लिबरलिटी। फिर बेनेवलेंस, तो बेनेवलेंस मतलब काइंडनेस, इस पे हमने काफ़ी डिस्कशन किया है पहले भी। सेल्फलेस मतलब अपने बारे में ना सोचना ज़्यादा, ठीक है, सेल्फिश का उल्टा हो जाएगा सेल्फलेस। फिर मैग्नानिमस मतलब फॉरगिविंग या फिर बहुत जेनरस। अगर इसके रूट वर्ड से हम इसे पता करेंगे मैग्नानिमस को, तो मैग्ना का मीनिंग होता है बिग, ठीक है, और एनिमस का मतलब सोल या फिर स्पिरिट। तो कह सकते हैं बिग स्पिरिटेड पर्सन या फिर बिग सोल, मतलब कि बहुत ही काइंड हार्टेड, जेनरस, ठीक है। इसको सेंटेंस में अगर यूज़ करेंगे तो बोल सकते हैं फॉर गिविंग हर फ्रेंड फॉर बिट्रेइंग हर वॉज अ वेरी मैग्नानिमस जेस्चर। तो मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में उसे कह सकते हैं बहुत बड़े दिल वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कॉर्पुलेंट। तो कॉर्पुलेंट मतलब स्टेट ऑफ बीइंग एक्सेसिवली फैट, ठीक है, कोई बहुत ही बल्कि बॉडी है जिसका, है ना, ओबीज को हम कह सकते हैं कॉर्पुलेंट। सेंटेंस में हमें इसे कैसे यूज़ करेंगे? इन पर्सनल अपीयरेंस ही वॉज टॉल एंड कॉर्पुलेंट। तो कोई अगर मोटा है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो कॉर्पुलेंट है, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ओबीज,
ठीक है। ओबीज मतलब बहुत ज़्यादा कोई मोटा इंसान। अगली अगली इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं किसी को भी मोटा होना पसंद नहीं है, अगर आप ही बहुत मोटे हो जाएंगे तो उस टर्म में हम इसे अगली कह सकते हैं। खुद भी हम नहीं चाहते ना कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएं। फिर फैट का मतलब भी मोटा। और ऑकवर्ड, तो ऑकवर्ड को जो इसका एक्चुअल मीनिंग हो जाएगा भद्दा, ठीक है, भद्दा दिखना। तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना भी भद्दा कहते हैं ना, वैसे। इसका एंटोनिम हो जाएगा थिन, लीन, स्लिम और डेलिकेट। ये सारे ही का मीनिंग होता है मतलब पतला होना, ठीक है। थिन का मतलब भी पतला, लीन का मतलब स्लिम का मतलब, और डेलिकेट का मतलब बहुत ही ज़्यादा छुई मुई कह सकते हैं, सॉफ्ट, ठीक है, या फिर फ्रजाइल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज द फॉर्म ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ का फॉर्म चेंज करना, उसे बदल कर कुछ और चीज़ में बना देना। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, आई कन्वर्टेड माई रूम इनटू अ स्टूडियो। तो ये एक हो जाएगा कन्वर्ट करना, किसी चीज़ को पहले जैसा मेरा रूम था उसको मैंने कन्वर्ट करके स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे चेंज, ठीक है, चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसम्यूट, इसका मतलब हो जाएगा बदलना, ठीक है, किसी चीज़ को बदल देना या फिर काया पलट कर देना, उसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूट। फिर एक हो जाता है प्रोसिलिटाइज। प्रोसिलिटाइज मतलब प्रमोट करना किसी चीज़ को या फिर स्प्रेड करना। तो प्रोसिलिटाइज को हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी चीज़ को किसी इंसान को कन्वर्ट करना, या फिर कन्वर्ट या फिर अटेम्प्ट टू कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे या फिर उसके बिलीफ के बेसिस पे या फिर उसके किसी ओपिनियन के बेसिस पे उसको किसी और चीज़ पे कन्वर्ट करना, ठीक है, प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि आपका कोई ओपिनियन कन्वर्ट करके या फिर आपको इन्फ्लुएंस करके अपनी ओपिनियन पे ले आए, तो उसे हम कह सकते हैं प्रोसिलिटाइज, या फिर रिलीजन बेसिस पे आपको कोई कन्वर्ट करने की कोशिश करे, ठीक है, उसको हम फुसलाना या फिर धर्मांतरण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, ठीक है, आपके हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से हम कहते हैं ना। ईजी या फिर सूटेबल कह सकते हैं। तो इसको सेंटेंस में कह सकते हैं, गोइंग टू स्कूल बाय वॉकिंग इज़ मोर कन्वीनियंट दैन ड्राइविंग, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ आपके हिसाब से अगर आपको ईजी लगता है तो उसे हम कन्वीनियंट कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे हैंडी, ठीक है, हैंडी, सूटेड, कंफर्टेबल। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो, ठीक है, आपको सूट करे, आपके अकॉर्डिंग इजी हो, तो उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस, कन्वीनियंट। और एडवांटेजेस एक और वर्ड हो जाएगा जो आपके एडवांटेज के लिए अच्छा हो। एंटोनिम हो जाएगा अनसूटेबल, ठीक है, टेडियस, अनप्रैक्टिकल और फैटिगिंग। टेडियस का मीनिंग हो जाएगा टू लॉन्ग, या फिर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा लंबा ना, स्लो या फिर डल कह सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टायरसम हो या फिर थकाऊ कह सकते हैं। तो टेडियस मतलब बहुत ज़्यादा थकाऊ। उसी तरह फैटिगिंग भी वही होता है, उसका मतलब भी बहुत ज़्यादा थकाऊ। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ओपोजिंग या फिर विपरीत कहना, ठीक है, हमेशा ऑपोजिट कहना, विरुद्ध करना, इसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्ररी। तो कह सकते हैं हॉट एंड कोल्ड आर कॉन्ट्ररी टर्म्स, ठीक है, ऑपोजिट टर्म्स हैं। या फिर इसको और सेंटेंस में अगर कहना चाहें तो माई सिस्टर्स चॉइसेस इन ड्रेसेस इज़ कॉन्ट्ररी टू माई ओन। तो मेरे से बहुत डिफरेंट है उनके चॉइसेस, तो ये कह सकते हैं कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट, ओपोजिंग। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिससिमिलर, ठीक है, डिससिमिलर एक अच्छा वर्ड है कॉन्ट्ररी को जो बता सके अच्छे से। तो डिससिमिलर मतलब जो कि सिमिलर ना हो, ठीक है, एक समान ना हो। कन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑपोजिट, ये सारे का मतलब है ओपोजिंग। तो कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब भी ओपोज करना, ठीक है, किसी चीज़ को ओपोज करना, विरोध करना उसका। कॉन्ट्राडिक्टरी भी वही हो जाएगा और ऑपोजिट का मतलब तो वही है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है, सिमिलर मतलब एक जैसा दिखना, और अलाइक भी वही, एक जैसा, एक समान बोलना या फिर एक समान दिखना, ठीक है। होमोजेनस मतलब भी सिमिलर काइंड ऑफ नेचर, किसी का नेचर है सिमिलर है। या फिर होमोजेनस मैटर हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, तो उसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसे दो चीज़ जिनका नेचर सेम हो या फिर साथ में घुल मिल जाए। तो जैसे सॉल्ट और वाटर होते हैं जो साथ में घुल मिल जाते हैं ना, और ऑयल और वाटर जो होते हैं वो साथ में नहीं घूमते, तो उन्हें हम हेट्रोजेनस मैटर कहते हैं, वो अलग चीज़ हो गई। एनीवे, रिसेंबलिंग मतलब भी हैविंग सिमिलर क्वालिटी, ठीक है, किसी से मिलता जुलता क्वालिटी हो या फिर अपीयरेंस सेम हो, ठीक है। तो रिसेंबलिंग को कह सकते हैं शी रिसेंबल्स दैट एक्ट्रेस, ऐसे कहते हैं ना, तो उसका मतलब वही होता है कि वो उस एक्ट्रेस की तरह लगती है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रडिक्ट। तो कॉन्ट्रडिक्ट मतलब डिनाई करना, ठीक है,
किसी चीज़ को विरोध करना या फिर उसको ना मानना, इनकार करना, या फिर कह सकते हैं कि जो सच है उसको ना मानकर उसके ऑपोजिट चीज़ को देखना, ठीक है। तो डिनाई द ट्रुथ ऑफ अ स्टेटमेंट बाय असर्टिंग द ऑपोजिट। तो असर्टिंग मतलब हो जाता है यहाँ पे कि एक ऐसा फैक्ट या फिर स्टेट जिसको कॉन्फिडेंटली हम कहते हैं या फिर फोर्सफुली कहते हैं। तो मतलब ज़बरदस्ती जो ट्रूथ है उसको ना मानकर उसके ऑपोजिट चीज़ को बोलना, ठीक है, बहस करना, ये सब कह सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्पग्न। तो इम्पग्न का मतलब होता है बहस करना, ठीक है, या फिर दोषारोपण करना, प्रतिवाद करना, कह सकते हैं डिसएग्री विद द ट्रूथ, ठीक है। फिर डिनाई का मतलब भी वही है, और ओपोज़ का मतलब भी किसी चीज़ को ओपोज़ करना, नहीं मानना। फिर कन्फ्रंट करना, तो कन्फ्रंट मतलब सामना करना होता है या फिर फेस टू फेस आना किसी चीज़ को एक आर्ग्यूमेंट वे में, ठीक है। एक अनफ्रेंडली या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव इंटेंशन से फेस टू फेस आना, ठीक है, कन्फ्रंट करना, सामना करना, तो उसे हम कहते हैं कन्फ्रंट करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा अप्रूव। तो कॉन्ट्रडिक्ट मतलब डिनाई करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अप्रूव, कन्फर्म या फिर सैंक्शन। तो सैंक्शन मतलब मंजूरी देना, ठीक है, या फिर ऑथराइजिंग, कुछ ऑथराइज करना या फिर अप्रूव करना किसी चीज़ को। और एंडोर्स, तो एंडोर्स का मतलब भी होता है टू अप्रूव या फिर सपोर्ट करना किसी चीज़ को। तो ये सारे ही हो जाएंगे अप्रूव करना या फिर सपोर्ट करना। और कॉन्ट्रडिक्ट मतलब डिनाई करना, ओपोज करना। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट या फिर किसी का अपमान करना, ठीक है, उससे नफ़रत करना या फिर उसका तिरस्कार करना। तो ऐसे कह सकते हैं कि कोई आपकी ज्वेलरी चुराया है, और मान लीजिए कि किसी रिलेटिव ने ही आपका ज्वेलरी चुराया है, तो आप उसे चोर भी नहीं कह पा रहे हैं और आपको पता है कि वो चोरी किया है। तो ये क्या हो जाता है, वो जो फीलिंग आती है नफ़रत की या फिर गुस्सा की, ठीक है, या फिर डिसरिस्पेक्ट करेंगे आप उसका, तो उससे हम कहते हैं कंटेम्प्ट। एक सेंटेंस अब कह सकते हैं, दे हेल्ड अ कंटेम्प्ट फॉर पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस के लिए जो डिसरिस्पेक्ट उन्होंने दिखाया उससे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्कॉन। तो स्कॉन का मतलब भी होता है घृणा या फिर नफ़रत, ठीक है। और डिसरिगार्ड, तो डिसरिगार्ड का मतलब हो जाता है कि इग्नोरिंग या फिर किसी चीज़ को अटेंशन नहीं देना, ठीक है, नो अटेंशन, या फिर अनादर करना, उसका ओवरलुक करना, तो उसको कहते हैं डिसरिगार्ड। और डिसडेन, तो डिसडेन को हम कह सकते हैं कि वर्थलेस, या फिर ऐसे कहते हैं कि उसको कंसिडर ही नहीं करना, उसको अनवर्दी फील करना, कराना, ठीक है, किसी को अनवर्दी फील कराना, किसी कंसिडरेशन में लेना ही नहीं, तो उसे हम कहते हैं डिसडेन, वर्थलेस। और डेस्पिकेबल, तो डेस्पिकेबल मतलब नीच, ठीक है, नीच मतलब नीच इंसान या फिर नीच हरकत कह सकते हैं, तो डेस्पिकेबल उसे कह सकते हैं। या फिर अधम या फिर घृणित, ठीक है, अधम कहते हैं ना, अधम मतलब भी नीच ही होता है, और वर्थलेस भी इसको कह सकते हैं। तो डेस्पिकेबल मतलब नीच, मेन वर्ड्स में नीच। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिगार्ड। तो रिगार्ड मतलब किसी को अटेंशन देना, ठीक है, या फिर कंसर्न दिखाना फॉर समथिंग, या फिर कह सकते हैं सम्मान दिखाना, आदर करना, उसको ध्यान देना, ठीक है। कोई मेल हम लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना लास्ट में विथ रिगार्ड्स, तो विथ रिगार्ड्स मतलब सम्मान में, ऐसे कह सकते हैं। बेस्ट विशेस कह सकते हैं, विश अच्छा करना। अप्रूवल, अप्रूवल मतलब भी किसी चीज़ को अप्रूव करना। प्रेज़ मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। और रेकमेंड, तो ये सारे कंटेम्प्ट के उल्टा हो जाएंगे। तो कंटेम्प्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट, और उसका उल्टा सम्मान या फिर प्रेज़ करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन। तो कॉन्स्टर्नेशन मतलब अ फीलिंग ऑफ वरी, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर डरना, शॉक में आ जाना, या फिर कन्फ्यूजन फील करना, या फिर एनॉयंस भी कह सकते हैं, ठीक है, परेशान हो जाना, तो उसको कहते हैं, या फिर एनजाइटी को भी हम कहते हैं कॉन्स्टर्नेशन। इसको सेंटेंस में हम कह सकते हैं, द कॉन्स्टेंट फॉलिंग ऑफ जीडीपी क्रिएटेड कॉन्स्टर्नेशन अमंग पीपल, ठीक है, या फिर द प्रोस्पेक्ट ऑफ सो मच वर्क फिल्ड हिम विथ कॉन्स्टर्नेशन। तो कॉन्स्टर्नेशन को आप कह सकते हैं वरी, या फिर शॉक, या फिर अनॉयंस, परेशान होना, ठीक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे फियर, ठीक है, डरना, फियर करना किसी चीज़ को लेकर, डिसअपॉइंटमेंट, या फिर डिसमे, या फिर होपलेसनेस। तो ये सारे ही कॉन्स्टर्नेशन के सिनोनिम हो जाएंगे, डरना, शॉक में आ जाना, वरी करना। और उसका उल्टा हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे पीस, ठीक है, पीस में रहना। तो कॉन्स्टर्नेशन मतलब डरना या फिर टेंशन में रहना, परेशान में रहना, और एंटोनिम इसका पीस, ठीक है। रीपोज, रीपोज मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्लीप। और काम, काम मतलब सूदिंग, वही काम रहना, ठीक है। फियरलेस,
नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिशियस। तो कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सुस्पष्ट या फिर विशिष्ट प्रकार से, ठीक है। आउटस्टैंडिंग भी हम इसे कहते हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको एकदम भीड़ में भी आप पता कर लेंगे कि ये वो इंसान है, तो उसे हम कह सकते हैं कॉन्स्पिशियस, ठीक है। रिमार्केबल या फिर सैलिएंट, कहते हैं ना कि ये सैलिएंट फीचर्स हैं इसके, तो सैलिएंट मतलब आउटस्टैंडिंग, कॉन्स्पिशियस अलग, कुछ अलग सा, ठीक है, जो बहुत ही ऑब्वियस हो, क्लियर हो, ठीक है। इसको सेंटेंस में कह सकते हैं शी केप्ट द सरप्राइज गिफ्ट इन अ वेरी कॉन्स्पिशियस स्पॉट, कि मतलब बहुत ही विजिबल स्पॉट में रख दिया और वो तुरंत दिख जा रहा है, ठीक है। या फिर ही वॉज कॉन्स्पिशियस अमंग हिज कलीग्स, तो उसके सारे कलीग्स के बीच वही सबसे कॉन्स्पिशियस इंसान था। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश मतलब वही अलग अलग तरीके, अलग अलग अच्छी तरह से आप उसको पता कर सकते हैं, मतलब कि मिक्स नहीं हो जा रहा है एक ही में, तो विख्यात कह सकते हैं या फिर सुस्पष्ट। तो डिस्टिंग्विश का मतलब ये होता है, आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, तो उसका मतलब वही होता है। और प्रोमिनेंट का मतलब भी वेल नोन या फिर फेमस, ठीक है। तो प्रोमिनेंट मतलब कोई ऐसा इंसान है जो आप ऑब्वियसली उसे जानते हैं, फेमस है, ठीक है। और ऑब्वियस का मतलब भी, ऑब्वियस मतलब वही जो है ही, जो हमें स्पष्ट रूप से पता है, ठीक है। विजिबल का मतलब भी वही हो गया। तो कॉन्स्पिशियस मतलब क्लियरली विजिबल, जो एकदम सुस्पष्ट हमें दिख रहा है। एंटोनिम इसका हो जाएगा कंसील्ड। कंसील्ड मतलब किसी चीज़ को छुपाना, कंसील कहते हैं ना हम, जो डार्क सर्कल्स को कंसील किया जाता है तो वो छुपाते हैं ना, तो कंसील मतलब छुपाना। ऑब्सक्योर मतलब भी छुपाना, और हिडन का मतलब भी छुपाना हुआ। और अनअपैरेंट जो कि क्लियरली विजिबल नहीं है या फिर इनएविडेंट है। तो मतलब अनअपैरेंट का मतलब हो जाएगा, अपैरेंट मतलब जो कि ऑब्वियस है, जो होता ही है, होना ही है, और अनअपैरेंट मतलब उसका उल्टा, जो कि एविडेंट नहीं है। तो यहाँ हमारा एसपी बख्शी का 10 वर्ड कंप्लीट होता है। अब हम द हिंदू वोकैबुलरी का देख लेते हैं, 10 वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है असर्टिंग। असर्टिंग का मतलब होता है स्टेट या फिर कोई फैक्ट, जो बहुत कॉन्फिडेंटली हम कहते हैं, ठीक है। फोर्सफुली या फिर कॉन्फिडेंटली कहते हैं, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही टाइप के वर्ड में यूज़ हो सकता है। इसे हम कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं या फिर अग्रेसिव भी कह सकते हैं, कि अपने बात को मनवाना ही मनवाना। तो असर्टिंग मतलब किसी भी चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंट वे में कहना। अब जैसे कोई सेल्समैन है, या फिर आप कभी कार के शोरूम में जाएंगे, तो वो सेल्समैन कोशिश करेगा कि आपको आपका वो अपना सामान किसी भी तरह से बेचे, उसके बारे में बहुत सी अच्छी चीज़ें बताएगा, जो कि उसके कुछ अगर डाउनफॉल्स होंगे भी तो वो नहीं बताएगा, तो या फिर उसे छुपाने की कोशिश करेगा कॉन्स को, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ों को बताएगा, तो उसे हम कहते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट में कहना, कॉन्फिडेंटली कहना। तो असर्टिंग मतलब किसी चीज़ को कॉन्फिडेंटली कहना या फिर क्लेम करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिक्लेयर करना, ठीक है, डिक्लेयर को हम कह सकते हैं असर्टिंग, और या फिर क्लेम करना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिनाई या फिर कंट्राडिक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है होस्टाइल। तो होस्टाइल का मतलब होता है शोइंग और फीलिंग ओपोजिशन, किसी चीज़ के लिए ओपोजिशन फील, ऑपोजिट फील करना, ठीक है, या फिर डिसलाइक करना उसको, या फिर अनफ्रेंडली बिहेवियर रखना, तो उसे हम कहते हैं होस्टाइल। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब वही होता है ना, जो ऑपोजिट रहते हैं, हमेशा अपोज करते हैं। फिर और एक इसका सिनोनिम हो जाएगा अनफ्रेंडली, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंपेनियनेबल। तो कंपेनियनेबल मतलब कि कोई ऐसा जो आपसे कंपेनियन बनाने की कोशिश करे, मतलब अच्छा हो, कंपेनियन बनाने के लायक हो। या फिर गुड नेचर्ड, एक वर्ड हो जाएगा गुड नेचर, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो होस्टाइल मतलब डिसलाइक करना या फिर अनफ्रेंडली बिहेवियर रखना, और उसका उल्टा फ्रेंडली बिहेवियर रखना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब हो जाएगा कोई चीज़ काम या फिर पीस, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे काम, पीस या फिर सूदिंग, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। और इसका एंटोनिम हो जाएगा टर्मोइल, ठीक है, या फिर बसल मैंने आपको बताया था हड़बड़ी या फिर बहुत ज़्यादा हलचल है कहीं, शोर शराबा, तो उसे कहते हैं बसल, ठीक है। और हो सकता है इसका एंटोनिम बिजीनेस और केओस, तो कोई केओस खड़ा करना। तो ट्रैंक्विलिटी मतलब काम, पीस, और उसका उल्टा हो जाएगा बसल या फिर केओस। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा बैटलिंग। बैटलिंग को हम कह सकते हैं जूझना,
या फिर किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना, किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, या फिर उसको रेजिस्ट करने के लिए। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फाइट करना, फाइट, कॉम्बैट, रेजिस्ट करना, ठीक है, या फिर विदस्टैंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका एंटोनिम हो जाएगा लेट गो, या फिर गिव इन, या फिर सरेंडर करना, ठीक है, सबमिट करना। तो ये हो जाएगा बैटलिंग का उल्टा। बैटलिंग मतलब फाइट करना और उसका उल्टा हो जाएगा मतलब सरेंडर करना। नेक्स्ट वर्ड है पुल आउट। तो पुल आउट मतलब होता है विड्रॉल, ठीक है, किसी चीज़ को का वापसी करना, वापसी हो जाना, तो उसको हम कहते हैं पुल आउट। कहते हैं ना द पुल आउट फ्रॉम द इलेक्शन बोर्ड हैज़ बीन अनाउंस्ड, तो मतलब अब उसको बंद कर दिया गया है, विड्रॉ कर दिया गया है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिमूवल, ठीक है, रिमूव करना, या फिर एबॉलिशन, कैंसलेशन, ठीक है, एंडिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, या फिर एलिमिनेट करना। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इंट्रोडक्शन, या फिर लॉन्च करना किसी चीज़ को, इनॉग्रेट करना, या फिर फाउंडेशन बनाना। तो पुल आउट का मतलब हो जाता है विड्रॉ करना, उसको ख़त्म करना, एंड करना, और उसका उल्टा हो जाएगा लॉन्च करना या फिर बनाना किसी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर, ठीक है, फेयर चीज़, या फिर इम्पार्शियल। मतलब फेयर मतलब गोरा वाला फेयर नहीं, फेयर मतलब कि इक्वली ट्रीट करना, या फिर जस्टिस, ठीक है, जस्टिस राइट वर्ड होगा फेयर के लिए। तो फेयर या फिर इम्पार्शियल हो जाएगा इक्विटेबल का मीनिंग। न्याय संगत भी कह सकते हैं हिंदी में। इसका सिनोनिम हो जाएगा जस्टिस, ठीक है, या फिर फेयर, इवन, या फिर इक्वल, या फिर अनबायस्ड, ठीक है, कोई चीज़ अनबायस्ड हो तो उसे हम कहते हैं इक्विटेबल। और इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि एंटोनिम्स पार्शियल हो जाएगा, ठीक है, पार्शियलिटी करना, बायसनेस दिखाना, बायस्ड, ठीक है, अनफेयर होना किसी चीज़ के लिए। इसे हम यहाँ से कह सकते हैं द बॉस अनाउंस्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी, या फिर बोनस अमंग द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट वर्ड है शोकेस। तो शोकेस मतलब किसी चीज़ को प्रदर्शन करना, ठीक है, या फिर डिस्प्ले करना, तो या फिर एग्जिबिट करना कह सकते हैं। तो शोकेस का मतलब प्रदर्शन दिखाना, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्प्ले, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्ट करना, प्रेजेंट करना किसी चीज़ को, शो करना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसील करना। कंसील मतलब हाइड करना, अभी मैंने बताया था, हाइड करना, कवर करना, ठीक है, या फिर स्क्रीन करना, मास्क उसको करना, छुपाना मतलब कि बेसिकली छुपाना। तो शोकेस मतलब प्रेजेंट करना और उसका उल्टा हो जाएगा छुपाना। नेक्स्ट वर्ड है डॉर्मेंट। तो डॉर्मेंट मतलब हो जाएगा कोई ऐसा चीज़ जो बेकार है या फिर टेम्परेरीली इनएक्टिव है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डॉर्मेंट। इसका सिनोनिम हो जाएगा आइडल। आइडल मतलब कि कुछ भी नहीं, रेस्ट पे, हिल डुल नहीं सकता, ठीक है, या फिर लेथार्जिक। तो लेथार्जिक मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ, तो ऐसे कह सकते हैं लेथार्जिक। या फिर इनर्ट कह सकते हैं। तो इनर्ट मतलब इनर्ट गैसेस जैसे होते हैं जो कोई कुछ काम नहीं करते हैं या अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्टिव, ठीक है, एक्टिव, या फिर एनर्जेटिक, एजाइल, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो डॉर्मेंट मतलब कोई चीज़ ऐसा जो कि ठप पड़ा हुआ है ना, बेकार है, नहीं हिल सकता और डुल सकता। और उसका उल्टा हो जाएगा एक्टिव, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। तो जैसे कोई मशीन है जो कि ख़राब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं ना द मशीन इज़ इन अ डॉर्मेंट स्टेट। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो अभी टेम्परेरीली इनएक्टिव है, ख़राब है। नेक्स्ट वर्ड है ट्वीक। तो ट्वीक का मतलब होता है मरोड़ना, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ट्विस्ट या फिर पुल करना किसी चीज़ को शार्पली। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्विस्ट, ठीक है, टग, या फिर ट्विच करना, ठीक है, स्क्वीज़ करना। जैसे आपका कान मरोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं ट्वीक, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेटन। तो ट्वीक मतलब किसी चीज़ को मरोड़ना, उसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेटन करना, ठीक है, एडजस्ट करना या फिर अलाइन करना, अरेंज करना। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एड। तो एड का मतलब हो जाएगा सहायक, ठीक है, कोई ऐसा जो सहयोगी कह सकते हैं, असिस्टेंट हो, ठीक है, असिस्टेंट को कह सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर को हम कह सकते हैं एड। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा असिस्टेंट, हेल्पर, एडवाइसर, सपोर्टर, ठीक है, या फिर ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे कह सकते हैं माय फ्रेंड इज़ माय एड इन दिस कैंपेन, ठीक है, तो ये हो जाएगा एड का मीनिंग।
तो यहाँ हमारा एसपी बख्शी और द हिंदू वोकैबुलरी के सारे ही वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इसे करने में। अगर आपको ये ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।